आज जो टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में वो है लीडरशिप। तो अपन चलते हैं, देखते हैं लीडरशिप क्या होती है। तो पिछली क्लासेस में हमने ट्रांजैक्शन एनालिसिस देखा था, आज उसी के आगे अपन चलते हैं, देखते हैं लीडरशिप। तो देखिए हमारे पास अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक कर्मचारी किसी विशेष स्थिति में विशिष्ट गुणों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से क्या करता है, व्यवहार करता है और कार्य के लिए उन्हें निर्देशित करता है। यानी जो लीडरशिप है वो क्या है, एक एम्प्लॉय वो भी होता है जो लीडर होता है, पर एम्प्लॉय होता है या अपन नेता मान लो, पर उसके अंदर विशिष्ट प्रतिभा होती है, विशिष्ट लक्षण होते हैं जिसके व्यवहार से वो कई जो उसके नीचे काम करते हैं कर्मचारी या जो उसके अधीनस्थ लोग होते हैं उनको वो निर्देशित करता है एवं उनका मार्गदर्शन और प्रभावित कर सकता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनको प्रभावित करता है। ये काम किसका होता है, लीडरशिप होता है। लीडरशिप एक प्रबंधक की क्षमता होती है, लीडरशिप में किसकी, एक मैनेजमेंट की क्षमता होती है। लीडरशिप में क्या, एक मैनेजमेंट यानी लोगों को मैनेज करने की उसके अंदर क्षमता होती है। जो अधीनस्थ मतलब होते हैं जो उसके नीचे काम करते हैं, अधीनस्थ को आत्मविश्वास और जोश के साथ काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी जैसे अपन लेते हैं क्रिकेट टीम, देखते हैं क्रिकेट टीम में हमारा नेतृत्व कौन करता है, हमारा कैप्टन करता है। तो अपनी टीम को क्या करता है, अपनी टीम को आत्मविश्वास बढ़ाता है, जोश बढ़ाने में प्रेरित करता है। जैसे हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारे मैनेजर्स होते हैं, हमारे टीम लीडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं जिससे हम अपने काम को अच्छे से कर सकें और हम अपने काम में क्वालिटी यानी उसमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो वैसे ही हमारे पास नेतृत्व क्या, नेतृत्व एक प्रक्रिया, नेतृत्व कोई वो एक प्रोसेस है, एक गुण होते हैं लोगों के अंदर किसी चीज़ को मैनेज करना। लीडरशिप दूसरे के व्यवहार को जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप से आप किसी के दूसरे जो लोग हैं उनको प्रभाव क्या कर सकते हैं, आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। जिसे एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समूह को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या करते हैं, इसे एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समूह को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित किया जाता है। भविष्य या दृष्टिकोण में विकसित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। क्या करते हैं, भविष्य में क्या करना है, क्या हमारी फ्यूचर्स प्लानिंग है, क्या करना क्या नहीं करना, उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है। और ऑर्गेनाइजेशन में जो सदस्य होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं वो हमारे सदस्य होते हैं, तो दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रेरित किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग जो यूजर्स उनकी डेफिनेशन, जो ऑथर्स उनकी, कीथ डेविस की के अनुसार लीडरशिप दूसरों को परिभाषित उद्देश्य उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए मनाने की क्षमता। यानी लीडरशिप क्या है कि किसी जो परिभाषा है वो क्या है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो हमारा लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए दूसरों को मनाने की जो क्षमता है वो हमारी क्या कहलाती है, लीडर। यह एक मानवीय कारक है। कैसा, एक ह्यूमन कारक, मानवीय कारक है जो कि समूह को एक साथ बांधता है। यानी जो हमारे पास क्या एक लीडरशिप होता है वो समूह क्या करता है, एक साथ बांधता, सबको एक साथ इकट्ठा करने का काम करता है। कौन, हमारा लीडरशिप बांधता है और उसे लक्ष्यों के प्रेरित करता है, और उसके लक्ष्यों को क्या करता है, प्रेरित करता है। लीडरशिप के लक्षण, लीडरशिप के क्या लक्षण होने चाहिए, यह एक अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह कैसी, एक अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें एक प्रबंधक, जिसमें क्या करता है, एक प्रबंधक, एक अंतर व्यक्ति प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, एक मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट पर्सन जो हमारे पास होता है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जो हमारे पास उद्देश्य उनकी प्राप्ति के लिए जो हमारे नीचे सिर में एक एम्प्लॉय काम करते हैं उनको प्रभावित करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। जैसे हमारे पास है प्रोजेक्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना, नेक्स्ट का टारगेट क्या, हमें इस तरह काम करना चाहिए, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन काम करता है वो हमारा कौन करता है, हमारा जो लीडरशिप है, हमारा मैनेजमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, इसी में हमारे पास यदि किसी व्यक्ति में मौजूद कुछ गुणों को दर्शाता है, यह क्या करता है, लीडरशिप की क्या होती है, लीडरशिप की जो गुण होते हैं वो कुछ लोगों में
गुणों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिससे बुद्धिमान, परिपक्वता और व्यक्तित्व शामिल होता है। इसमें क्या होती है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मैच्योरिटी और उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी भी शामिल होता है। एक लीडरशिप में क्या क्या होता है, इंटेलिजेंस होना चाहिए, मैच्योर्ड होना चाहिए और परिपक्व, और क्या होना चाहिए, पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए, यह एक समूह प्रक्रिया है। जो लीडरशिप है वो क्या है, एक समूह प्रक्रिया, कोई अकेले में काम करने वाली प्रक्रिया नहीं। लीडरशिप जो है वो आपकी क्या है, एक समूह प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या करते हैं, यानी एक जो लीडरशिप है एक ग्रुप प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, ग्रुप प्रोसेस है, जिसमें मल्टीपल लोग एक साथ जुड़ते हैं और उन मल्टीपल लोगों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। उनसे बीच आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन काम करना, उनको प्रॉपर मोटिवेशन करने का काम कौन करता है, हमारा लीडरशिप करता है। क्या होती है, लीडरशिप। एक नेता ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक जो लीडर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लक्ष्य मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा में समूह के व्यवहार को आकार देने और ढालने का काम करता है। क्या करता है, जो हमारे उद्देश्य उनको प्राप्त करने के लिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, तो जो ढालने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा लीडर करता है। लीडरशिप की स्थिति यानी लीडरशिप स्टेट बात है कि नेतृत्व की कोई सीमा, नेतृत्व की कोई सर्वोत्तम शैली नहीं है, नेतृत्व की कोई सर्वोत्तम शैली नहीं है, पर यह परिस्थितियों से निपटने पर निर्भर करता है कि हमारे पास परिस्थितियां कैसी हैं। कोई इसकी शैली नहीं, पर परिस्थितियों के आधार पर इसमें हमारे पास काम होते हैं। नेतृत्व, अब जो हमारे पास लीडरशिप के महत्व, यानी लीडरशिप के क्या महत्व होने चाहिए। देखिए, नेतृत्व एक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेतृत्व क्या, एक प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है, जो दक्षता, यानी जो हमारे पास दक्षता को अधिकतम करने और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए, नेतृत्व को अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में जो हमारे पास लीडरशिप है, थॉट है, लीडरशिप कैसे कार्रवाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ महत्व हमारे पास है। नंबर 1, कार्रवाई शुरू करता है। नेता वह व्यक्ति है जो नीतियों और योजनाओं के अधीनस्थों को से कम्युनिकेट करके काम शुरू करता है। यानी नेता क्या है, नेता का जो पहला काम है हमारे पास, जो लीडरशिप का पहला काम क्या है कि उसके अंदर जो लोग होते हैं उन अधीनस्थों लोगों के साथ अपनी प्लानिंग को लेकर उनके साथ कम्युनिकेट करता है और उन पर अपना काम, वास्तव में काम शुरू करता है। दूसरा हमारे पास प्रेरणा। एक लीडरशिप संस्था में कामकाज में एक प्रोत्साहन की भूमिका भी निभाता है। लीडरशिप क्या होता है कि अगर हमसे कोई गलत काम हो गया, नहीं ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, अगले बार अच्छे से करना, तो हमें क्या करता है, मोटिवेट भी करता है। अच्छा किया तो हमारी बड़ाई, तारीफ भी करता है, तो हमें क्या करता है, मोटिवेट भी करता है निभाने, और वह कर्मचारियों की आर्थिक और गैर आर्थिक पुरस्कारों से उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। अच्छा काम किया, उसको पुरस्कार दे दिया, कभी उसकी बड़ाई कर दी, तो इससे अधीनस्थों में काम करने के लिए क्या बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। तो क्या करता है, प्रेरणा करता है, मोटिवेट करता है। दूसरा मार्गदर्शन प्रदान करना। एक नेता का केवल परीक्षण करना नहीं होता, बल्कि अधीनस्थों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका भी निभाता। कभी ऐसा नहीं हुक्म चलाता रहे, पर अगर कोई एम्प्लॉय की कोई प्रॉब्लम है या कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसके लिए उसको क्या बताता है, मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, मार्गदर्शन की भूमिका भी निभाता है। मार्गदर्शन का अर्थ है कि अधीनस्थों को निर्देश देना कि उन्हें अपने काम को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कैसे किया जाए। अगर किसी काम को करना है तो उनको प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए और किस तरीके से हमें इससे निकलना, वो सारी जो है वो गुण तो उसके अंदर होते हैं लीडर के। नेक्स्ट हमारे पास आत्मविश्वास पैदा करना। क्या, आत्मविश्वास पैदा करना, ठीक है, आत्मविश्वास पैदा करना। एक अच्छा लीडर क्या होता है कि आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वो कोई भी काम अच्छे से नहीं करता। तो लीडरशिप का काम क्या होता है कि जो उसके अधीनस्थ लोग काम करते हैं, जो उसके नीचे काम करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना। नहीं यार, तुम कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपसे हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं है तुमसे होगा ही नहीं, उसको मनोबल डाउन नहीं करता, उसको क्या करता, आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा करता, जिससे अधीनस्थों के कार्यों को, प्रयासों को व्यक्त करके उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझकर और उनके लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए उनको क्या करता है, दिशा निर्देश देता है। क्या देता है, दिशा निर्देश, यानी उनको काम समझता है कि यार इसकी किसमें स्किल अच्छी है, स्किल के आधार पर उसको, उसके काम को समझता है, फिर उसको वो काम देता है। जब उस काम को देता है तो आप देखते होंगे जो बेटर तरीके से वो करता है, जिसमें स्किल होती है। तो ये काम किसका होता है, हमारे पास
किसका होता है? ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मनोबल का निर्माण करना। मनोबल का निर्माण क्या? मनोबल कर्मचारी उनके काम के प्रति इच्छा, सहयोग और उनमें विश्वास देने के लिए और उनका विश्वास जीतने को दर्शाता है। क्या करता है? उनका मनोबल बढ़ाता है। जैसे किसी ने अच्छा काम किया, उनकी तारीफ भी करता है, उनको प्रोत्साहन भी करता है, मोटिवेट भी करता है, और जिससे उनका क्या बढ़ता है? मनोबल बढ़ता है। तो एक नेता पूर्ण सहयोग प्राप्त करके मनोबल बढ़ाने वाला हो सकता है, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम को करते हुए सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ प्रदर्शन कर सके। अगर मनोबल बढ़ाएगा तो बंदा अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा, तो उसकी क्षमता काम करने की बढ़ जाएगी। ठीक है, काम को माहौल बनाता है, काम का माहौल बनाता है। प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है, कभी ऐसा नहीं कि नहीं काम नहीं करना, काम के लिए माहौल बनाता है, एक अच्छा सा माहौल बनाता है जिसमें लोग काम करते हैं। प्रबंधन लोगों से काम करवाता है और एक कुशल वातावरण स्थिर विकास में मदद करता है। इसलिए एक नेता को मानवीय संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। उसे कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? व्यक्तिगत संपर्क रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है, ये सारी चीजें पर चर्चा कर चुके हैं। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप कौन कौन सी स्टाइल होनी चाहिए? सत्ताधारी लीडरशिप। ठीक है, इस सबसे पहले हमारे पास है, इस जो शैली में समूह नेता निर्णय लेने और उसके अनुसार कार्य संचालन कराने का पूर्ण अधिकार होता है। जो हमारे पास ऑथोराइज्ड लीडरशिप होती है, इसमें क्या होता है? जो हमारे पास लीडरशिप होता है वो क्या करता है? उसके आधार अनुरूप क्या करता है? काम करता है। यानी जो एक बार निर्णय ले लिया वो काम करेगा, उसके विरुद्ध काम नहीं कर, वह स्वयं निर्णय लेता है और अपनी इच्छा अनुसार कार्य का संचालन करता है। इसमें क्या होता है? वो खुद अपनी अनुसार निर्णय लेता है, ना किसी से कुछ पूछेगा ना कुछ बताएगा, अपने अनुसार निर्णय लेगा और अपने अनुसार लोगों से क्या कराएगा? कार्य कराएगा। ठीक है, अपने अनुसार लोगों से कार्य का संचालन कराएगा। और अधिकारों का केंद्रीकरण होता है। कैसा होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है। कैसा? एक जगह। यह नेतृत्व टास्क ओरिएंटेड होता है। कैसा होता है? टास्क ओरिएंटेड, सिर्फ काम से। इस उद्देश्य के प्राप्त किसी प्रकार इसमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की जा सकती है, इस पर अधिक से अधिक शैली सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें सिर्फ क्या है कि हम लोगों को ध्यान देना, क्या आपको काम कराना है। इसमें समूह के सदस्य नेता आदेश अनुसार कार्य करते हैं। जो इसमें समूह के नेता होते हैं कैसे होते हैं? आदेश अनुसार काम करते हैं, कोई अपने अनुसार काम नहीं कर सकता। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें समूह व्यवस्था का अनुशासन रहता है। इसमें क्या होता है? समूह व्यवस्था का अनुशासन रहता है। यानी आपकी जो अनुशासनहीनता है वो बिगड़ती नहीं। कोई भी अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता है। जब तक एक पर्सन ने कह दिया तो कह दिया, दूसरा उसको चेंज नहीं कर सकता, एक ही तरीके से डिसीजन लेता है। ठीक है, अनुशासन बना। समूह के सभी सदस्य अपना अपना कार्य सही ढंग से करते हैं और जितने भी समूह के लोग होते हैं वो सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। समूह के उद्देश्य प्राप्त करें। किसके लिए? उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दूसरी इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसमें समूह नेता का निर्णय गलत हुआ तो उद्देश्य के स्थान पर क्या आ जाएगी? असफलता। कभी कभी हमारा निर्णय गलत हुआ अगर किसी मैनेजमेंट का, तो आपने सोचना नहीं, आपको उन्हीं के अनुसार काम करना, तो आप जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो वो उद्देश्य आपका कैसा हो जाएगा? फेल हो जाएगा। दूसरी एक कमी है इसमें समूह के सदस्य अधीनस्थ का अनुभव करते हैं और उनका मनोबल गिरा रहता है। वो क्या अपने आप को गुलाम समझते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है कि उनसे ना कुछ पूछा जाता है, तो वो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? गुलाम महसूस करते हैं। ठीक है, तीसरी इसमें सबसे बड़ी कमी का, इसमें नेता की अनुपस्थिति में शिथिलता आ जाती है। अगर नेता नहीं है तो काम नहीं होगा। ठीक है, पूरा अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो पूरा समूह आपका क्या हो जाता है? बिखर जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, यानी लोकतांत्रिक शैली। इस शैली में क्या होता है, इस शैली में नेता, समूह के नेता राय निर्माण लेता है, यानी समूह के सदस्यों से क्या लेता है, राय लेता है, प्लानिंग करता है और उसके आधार पर काम करता है। यह मेंबर ओरिएंटेड, ये देखिए ये कैसा है हमारा, टास्क ओरिएंटेड है, कौन सा, आपका सत्ताधारी, ठीक है, सत्ताधारी, ठीक है। और ये हमारा कैसा है, मेंबर ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें अधिकार का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सबके पास अधिकार होते हैं। इसे बड़े आकार के समूह के साथ साथ नेताओं के साथ उपनेता होते हैं। इसमें क्या बड़े नेता भी होते हैं और साथ में उपनेता होते हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं। उन सबका सहयोग से समूह का सदस्य आगे बढ़ता है। इसमें क्या होता है, सारे अपने हिसाब से मिलजुल के काम करते हैं, सबकी राय ली जाती है। बड़े नेता होते हैं, फिर कुछ उपनेता होते हैं, उनके हिसाब से इसमें काम होता है। इस शैली में सबसे बड़ी विशेषता है, समूह के सभी सदस्य किसी प्रकार के दबाव से मुक्त होते हैं। सभी अपने, उनका मनोबल कैसा रहता है, ऊंचा रहता है, दबाव महसूस नहीं करते, उनका मनोबल क्या होता है, ऊंचा होता है। और अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कैसे काम करना, और वो स्वेच्छा से कार्य करते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। क्लियर। इस शैली की सबसे बड़ी कमी क्या है, बड़े समूह में ना हो तो सभी सदस्य की राय ली जाती है और ना ही सभी सदस्य की राय मानी जाती है। अगर समूह हमारे क्या बड़े, राय भिन्नता के कारण सदस्य एकजुट नहीं हो पाते। कभी कभी क्या होती है, राय सबकी नहीं मिलती तो सभी सदस्य एक साथ नहीं मिल पाती है। क्लियर। अनहस्तक्षेपी शैली, यानी कि ठीक, इस शैली में क्या होता है, समूह के जो सदस्य होते हैं, नेता, वो हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि समूह के सभी सदस्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। कोई किसी से काम में हस्तक्षेप नहीं करते, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। क्लियर। और उन पर नेता का न्यूनतम निर्णय कंट्रोल होता है, नियंत्रण नहीं होता। नेता कोई प्रबंधन व्यक्तियों को छोटे समूह या शैली के लिए कारगर होता है, छोटे छोटे समूह के लिए कारगर होता है। इसलिए इस प्रबंध व्यक्तियों के आत्मसम्मान की रक्षा होती है और दूसरे इस विश्वास किया जाता है उनकी निष्ठा, दायित्व और स्नेह। परंतु इस शैली के लिए छोटे बड़े किसी समूह के लिए कारगर नहीं होती। नेता का हस्तक्षेप न होने से व्यवस्थाएं आपकी क्या होती, बिगड़ जाती हैं। तो ये आपको हमने लीडरशिप बताया, ये आज हमने लीडरशिप के आपको गुण बताए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था लीडरशिप। तो आप लोग इसको कर लीजिए। किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट इस क्लास के हम आगे देखेंगे। नोट्स आपको भेज दूंगा इसको। ऑटोक्रेटेड, डेमोक्रेटेड, लेजर, ठीक है, सहबान का ये देखो। थैंक यू।